देखो यहाँ स्टैम्प पेपर भी है, देखो कैसे देख रही मेरे को। ये देखिए यहाँ पर सबने अपनी चिट्ठियाँ लिखी है। ये रहा माँ नंदा देवी का। फिर लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद, हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। इतनी हाफ क्यों रही है? क्योंकि मैं जरा सी चढ़ाई चढ़ के आई हूँ। और हम लोग रेडी हो चुके हैं 8 बजे, और आज ही हमें देहरादून भी निकलना है। और अभी पहले हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर पहले जाएंगे चितई के गोलू मंदिर। तो अब वहाँ जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, बट हमारी गाड़ी के पीछे ऑलरेडी कोई गाड़ी लगी है, तो विधायक जी की गाड़ी लगी है। तो फिर ये भी बोलने जा रखे हैं और फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। और आज तो मैंने अपना सुंदर सा सूट डाला, काफ़ी टाइम बाद पहना है मैंने ये वाला सूट मिंत्रा का। और चलो चलते हैं। और बहुत से लोग, और स्पेशली उत्तराखंड के गोलू मंदिर को, गोलू देवता को जानते होंगे, जिन्हें कि न्याय के देवता भी कहा जाता है। और न्याय के देवता क्यों कहते हैं? यहाँ पर गोलू देवता के मंदिर में सब लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और सबको न्याय भी मिल जाता है, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। हाँ जी, तो अब जान लेते हैं गोलू देवता मंदिर के इतिहास को भी थोड़ा सा। तो कत्यूरी राजवंश के समय की बात है, जब कत्यूरी राजवंश के राजा थे राजा झालूराई। तो वो काफ़ी उदार और तेजस्वी राजा थे। तो इनकी 7 रानियाँ थीं, 7 पत्नियाँ थीं, जिनसे उन्हें कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। हाँ जी, तो हम लोग 10 किलोमीटर आ चुके हैं ट्रैवल करके और मंदिर पहुंच चुके हैं। तो जिस कारण वे अपने वंश के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। तो एक दिन वे अपने शिकार के लिए बाहर निकले, तो उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। तब उन्हें ज्योतिषी ने भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा और उन्हें सच्चे मन से काफ़ी दिन तक तपस्या भी की। और जब भगवान भैरव ने दर्शन देकर उनकी इच्छा पूछी, ये है मंदिर फिर उन्होंने अपनी इच्छा बताई। तो भगवान भैरव ने कहा कि उन्हें 8वीं पत्नी से विवाह करने के पश्चात ही पुत्र प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा। और ऐसे दुपट्टे में छुपा के ले जाना पड़ रहा है हमें प्रसाद, क्योंकि बंदर झपट लेंगे। पुत्र के रूप में जन्म तुम्हारे घर पे। तो फिर थोड़े समय के बाद तुम्हें उस कन्या के दर्शन हो जाएंगे, इस तरीके से बताया भगवान भैरव ने। तो इसी तरीके से दिन बीतते गए और एक दिन वे पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गए। तो वहाँ पर उन्हें एक सुंदर सी स्त्री नजर आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पंच देवताओं की बहन हूँ। तो वो उन्हें लगा कि यही शायद से वो स्त्री है। तो राजा झालूराई ने फिर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और उनसे विवाह कर लिया। फिर लोग अपनी मन्नत पूरी करने के होने के बाद यहाँ पर ये घंटियाँ चढ़ाते हैं और सब ने अपनी अर्जियाँ लगा रखी है, अपनी विशेष। इसके बाद बंदर ने मुझसे प्रसाद छीन लिया था और एकदम से उसने झपट्टा मारा, तो मैं डर गई थी और मैं इतनी जोर से चीखी ना। तो फिर अपने घर जब लेके आ गए ये 8वीं रानी को, तो बाकी 7 रानियाँ उनसे थोड़ी सी जेलस होने लग गई। तो फिर ईर्ष्या में उन्होंने क्या किया, जैसे उनकी 8वीं पत्नी गर्भवती हुई तो उन्हें और मतलब ऐसे जलन होने लग गई कि जैसे हमारी तो कोई संतान नहीं हुई और राजा भी इसे ही प्रेम करते हैं, ऐसे करके। तो फिर जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, हाँ, कि मतलब उनकी मतलब गर्भवती की मतलब डिलीवरी वाले डेज नज़दीक आ रहे थे। तो उन्होंने एक मतलब साजिश रची कि बताया 8वीं रानी को कि आप ना अपने पुत्र को अगर पैदा होते ही देखोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो इस कारण आठवीं पत्नी ने मतलब डर के कारण अपनी आंखों में पट्टी बांध दी और डिलीवरी के टाइम उन 7 रानियों ने क्या किया कि जो पुत्र था उसे गौशाला में फेंक दिया कि ताकि पशुओं के नीचे आके दब जाएगा ये पुत्र तो फिर ये मर जाएगा। और एक पत्थर का सिलवट्टा लाया और रानी के गोद में डाल के कह दिया कि राजा को भी बुला लिया और कहा कि इन्होंने ये पत्थर को जन्म दिया, सिलवट्टे को जन्म दिया। वो लथपथ हो रखा था खून से, उससे थोड़ा सा ऐसी कर दिया। तो वो लोग काफ़ी निराश हुए और फिर उन 7 रानियों ने जाके देखा गौशाला में तो बच्चे को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, उसे कोई खरोंच ही नहीं आई है। तो फिर उन्होंने उसे फिर नमक के ढेर में डाल दिया। फिर क्या हुआ कि जो नमक का ढेर था वो चीनी के ढेर में बदल गया और उससे भी उस पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अंत में आके उन 7 रानियों ने क्या किया कि बक्सा होता है, संदूक कहते हैं जिसे, तो वो बक्से के अंदर बच्चे को बंद कर दिया और उस बक्से को काली नदी में बहा दिया। तो जब काली नदी में बहाया तो 7 दिन और 7 रात के बाद एक निसंतान मछुआरे का जोड़ा था, तो उस मछुआरे को मिल गया वो नदी किनारे पे। तो जब उन्होंने वो बक्सा खोला तो उसमें एक बालक नज़र आया जो बहुत सुंदर था। तो इसी कारण मछुआरे दंपति ने उसका नाम गौरिया रख दिया। तो इसी तरीके से उसका लालन पोषण किया और फिर जैसे जैसे बड़ा होता रहा तो उसका गौरिया से नाम गोलू हो गया। बोलते रहे उसे प्यार से तो गौरिया से गोलू हो गया नाम। तो फिर इसी तरीके से जैसे बालक बड़ा होता गया तो एक दिन वो सो रहा था तो उसे स्वप्न आया कि और उसे सपने में दिखा कि वो किसके पुत्र, एक मतलब राजा के पुत्र हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनके साथ उनकी सातों माताओं ने क्या किया और उनके जन्म होने का उद्देश्य क्या था, वो सब भी उन्हें पता चला। तब जब सुबह उठे गोलू तो उन्होंने जाके अपने पिता से मांग करी एक घोड़े की। तो उनके पास पैसों की कमी थी तो फिर उनके पिताजी जो मछुआरे थे वो एक लकड़ी का घोड़ा ले आए अपने पुत्र के लिए। तो फिर जब लकड़ी का घोड़ा लाया तो फिर उन्हें गोलू को जो बालक था उसे अंदेशा हुआ कि मुझ पे तो भैरव की शक्ति भी है, मैं तो भैरव भगवान का रूप लेके आया हूँ। तो उन्होंने अपनी शक्ति का यूज़ किया और वो लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को ले चले अपने राज्य में। तो जैसे ही अपने राज्य के पास पहुँचे तो फिर उन्हें अपनी वो 7 जो रानियाँ थी राजा की वो दिखाई दी एक तालाब के पास में बैठी हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपने वो जो जीवित घोड़े को तो उसे वापस लकड़ी के घोड़े में चेंज कर दिया, उसे लकड़ी के घोड़े में चेंज कर दिया और लेके गए पानी पिलाने के लिए तालाब में। तो वो रानियां हंसने लगे और उनमें से एक रानी ने पूछा कि ये तुम पागल हो क्या, ये लकड़ी का घोड़ा भी क्या भला कभी पानी पीता है क्या? तो वो हंसने लगा और बालक ने आंसर दिया उसका कि जिस तरीके से इस राज्य की रानी जब एक पत्थर के सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो भला मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो रानियों को गुस्सा आया और वो राजा के पास शिकायत लेकर गई और उस बच्चे को भी साथ में लेके खड़ा कर दिया सामने। तो फिर राजा ने भी पूछा क्वेश्चन कि तुम्हें इतना भी याद नहीं है क्या कि एक काठ का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है? तो बालक ने उत्तर दिया कि राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही साथ 7 रानियों की करतूतें भी बताई और भगवान भैरव और राजा के मध्य जो बातें हुई थी वो बातें भी बताई जो सिर्फ राजा झालूराई जानते थे। तब जाकर राजा को उस बच्चे पर विश्वास हुआ कि यही मेरी वो इकलौती संतान है और तब जाके उन्होंने उसे अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा और साथ में 7 रानियों को कारावास भी भेज दिया। तो फिर रानियों ने काफ़ी माफ़ी मांगी। तब जाके गोलू देवता ने फिर उन्हें कहा कि चलो ठीक है, उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसी बालक ने अपने राज्य का कार्यभार संभाला और फिर जाके जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उसके बाद ये गोलू देवता क्यों कहा गया। फिर उसके बाद ये हर जगह अपना न्याय तुरंत कर देते थे और कुछ भी हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो इसी कारण इनको तब से न्याय के देवता कहा जाने लगा और आगे चल के फिर ये बालक को गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू देव, गौर, भैरव, गोलू आदि के नामों से जाने लग गया और लोग इनकी पूजा करने लग गए।
तो जब भी किसी को समस्या होती है या किसी को न्याय नहीं मिलता है या कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, तो वो लोग अपने स्टैम्प पेपर में अपनी, मतलब जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता ना, वो अपनी अर्जी लेकर यहाँ पर आ जाता है अपने स्टैम्प पेपर। यहाँ पर काफ़ी मतलब जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे, काफ़ी स्टैम्प पेपर लगे हुए थे। किसी का घर से रिलेटेड केस है, किसी का लड़ाई का है, किसी का कुछ है, तो काफ़ी लगे थे। तो यहाँ पर न्याय मिल जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो ये रही मंदिर की मान्यता। हम लोगों के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग चल रहे हैं वापस से। अब हम देहरादून निकल रहे हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे। अभी हो रहा है 11:10 हो रहा है टाइम। काफ़ी अच्छा लगा। मैं आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर मंदिर में, अगर आपकी कुछ समस्या है या आप इन समस्या के भी आ सकते हो। हम तो ऐसे ही आए दर्शन करने, क्योंकि हमें रास्ते में पड़ रहा था। अब हम लोग अल्मोड़ा की नंदा देवी माता के दर्शन करने आ चुके हैं और ये लाल बाजार वाली मार्केट में है शायद से, अंदर ही होगा। यस, हैंड वॉश कर लेते हैं पहले। वहाँ से हम दर्शन करके आ चुके थे, तो अब यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। जब अल्मोड़ा आए तो नंदा देवी के दर्शन तो बनते ही है ना माता जी के। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये रहा माँ नंदा देवी का मंदिर। अब पहले हम लोग खुद कर लेते दर्शन, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ना एक बारी। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं नंदा देवी माता के भी और गोलव्यू मंदिर के भी। तो अब हम चल रहे हैं देहरादून और 12:15 हो गया टाइम। तो देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। शायद मैं रास्ते में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ट्रैवल करते हुए वॉमिट होती है। तो फिर मैं ना तो किसी से बातचीत कर पाती हूँ, ना फ़ोन छेड़ पाती हूँ, और मैं झटपट सो जाती हूँ ताकि मुझे वॉमिट ना हो। ऐसा कौन कौन करता है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग अपने शहर। पूरे 2 महीने बाद अपने घर जा रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। और यहाँ पर हरिद्वार से पहले ही हम लोग डिनर करने बैठ गए थे, क्योंकि देहरादून पहुँचते पहुँचते तो हमें काफ़ी लेट हो जाता है। तब तक शायद से होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह बंद भी हो जाते। तो हमने सोचा कि अपना डिनर कर लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया था। और ये अब हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये आपको गंगा जी नज़र आ रही है, और ये कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी रश और काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें। और हरिद्वार क्रॉस करते ही इतनी ज़ोरों की बारिश ने हमारा स्वागत किया कि हमें गाड़ी रोक के साइड में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था हमें। फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मुझे ना अपना घर पता है किस वजह से धुला धुला सा नहीं होता, ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली 2 महीने बाद हम लोग घर पहुंचे हैं देहरादून, और अपने बिस्तर के अपने रूम की बहुत याद आई मुझे। तो अब थोड़े दिन हम यहीं पर आप लोगों को मिलेंगे नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। अभी बता कितना 11:30 हो गया टाइम। 12 बजे चले थे हम लोग अल्मोड़ा से, और 11:30 पहुँच रहे हैं यहाँ पर। बीच में हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया, थोड़ी देर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, इन्हें तो कितनी आ रही होगी। इन्होंने तो ड्राइव भी किया है साथ में, आधे लेट गए। चलो हम लोग भी अपना कपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, देन सो जाते हैं। डिनर तो हम करके आ गए थे, हरिद्वार से ही कर लिया था। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। भी मैंने बहुत मिस किया। इतनी बड़ी हो गई ना, कुछ तो इनमें से मर भी गई बेचारी, तो कुछ बड़ी हो गई है। ये वाली सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये वाली भी सारी बड़ी हो गई बेचारी। कुछ तो अब नहीं रही।
कितना चेंजेस आ जाता है ना 2 महीने में। देखो कैसे देख रही मेरे को। हेलो, कैसे देख रहे हो?